हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। आज हमारा जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है लास्ट वाला लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के जो हमारी एक्सरसाइज दी है टेक्स्ट में, वो सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम को कंप्लीट किया था और स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर को। पहला पॉइंट जो है व्हाई नोमेनक्लेचर इफ कॉमन नेम्स आर प्रेजेंट। पहला पॉइंट है कि हमें नोमेनक्लेचर क्यों चाहिए, नोमेनक्लेचर के मायने क्या है और इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहले ये बात कि नोमेनक्लेचर जो है एक टाइप की नेमिंग सिस्टम है या जो एक कॉमन नेम हम देते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक, अगर आपके जो है वेसिनिटी में, आपके गांव में, आपकी जो है शहर में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो और उसको आपने कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया है अपनी लैंग्वेज में, सपोज स्पैरो को हम चिड़िया एक्स्ट्रा के नाम से बोलते हैं। अब कोई जो है पर्सन यूएसए से आ गया यहाँ पे, अब वहां पे यूएसए में उसी चिड़िया को किसी दूसरे नाम से जानते हैं। अब वो आपसे पूछना चाहेगा उस चिड़िया के बारे में कुछ, तो कैसे पूछेगा? ठीक, क्योंकि जो कॉमन नेम है वो है ही नहीं, उसका अपना नाम है, वो आपका अपना नाम है। वो कोई नाम बोलेगा तो आप बोलोगे ये तो पता नहीं ये क्या है। इसी तरह अगर ये चीजें होती रही तो हम कभी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए होगा। तो इसकी इसीलिए हमने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने सोचा कि एक अगर कॉमन नेमिंग सिस्टम कुछ हो जाए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम कोई नाम दे और वो पूरे जो है वर्ल्ड में वही नाम चले उसका, तो जो भी कोई कहीं से आएगा वो पर्टिकुलर नाम से उसे पुकारेगा। आपको भी पता चलेगा कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है और उसको भी पता होगा मैं किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ये बेसिस है कि नोमेनक्लेचर की मतलब क्यों जरूरत पड़ी हमें। तो पहला पॉइंट है अगर कॉमन नेम्स है तो नोमेनक्लेचर क्यों, क्योंकि यही चीजें हैं, आपको अपना कॉमन नेम है अपने एरिया में, उसी ऑर्गेनिज्म का दूसरे एरिया में दूसरा नाम है, तो हम कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, उस ऑर्गेनिज्म के मुतालिक या उसके बारे में। सबसे पहले बहुत सारी ट्राई हुई थी और फिर लास्ट पे एक जिसका अभी सबसे वाइडली यूज होता है वर्ल्ड में, उसका नाम है कार्ल लिनियस। ठीक, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक टर्म दी थी। कार्ल लिनियस ने 1800 सेंचुरी में, उन्होंने 18th सेंचुरी में दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे जो कंसिस्ट होगा दो पार्ट इसका, ठीक, एक हम निकालेंगे उसकी स्पीशीज से एक पार्ट और एक पार्ट उसके जो है जीनस से निकाल लेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर आपको याद होगा तो हमने वो डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम जो है ग्रुप किंगडम आ जाता है, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम, फाइलम, उसके बाद है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कीप पोर्टस क्लीन और फैमिली गेट सिक। उसके लिए एक एक्रोनियम बनाया है। तो आप अभी के लिए आपको याद रखना ये है कि उन्होंने कहा हम यहाँ से जो उसका जीनस होगा ऑर्गेनिज्म का, वहां से एक नाम निकालेंगे और जो स्पीशी होगी इससे एक पार्ट निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके एक नाम बनाएंगे। क्योंकि वो दो नाम से बना है इसलिए हम उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक, दो पार्ट से बना है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अभी स्पीशी और जीनस के बारे में हमने बोला था, ये स्पीशी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं। फिर जो स्पीशीज जिनमें आपस में सिमिलरिटी होती है वो एक पर्टिकुलर जीनस में डाल दिए जाते हैं। सपोज अगर आपने टाइगर को देखा होगा और लाइन को देखा होगा, तो टाइगर का क्या है, टाइगर का है पैंथा टाइग्रिस, एंड जो लाइन है उसका है पैंथा लियो। इसी तरह जो है लिपर्ड का है पैंथा पैराडस। तो उनमें क्या है, स्पीशी जो इसकी है ना, यहाँ पे जो टाइगर की स्पीशी है वो है टाइग्रिस। ठीक, और वाइन की है लियो, और जो पैंथा पैराडस है हमारा, पैराडस है हमारा लिपर्ड का, तो पैंथा उसका पैराडस जो है वो, ये तीन जो है ये स्पीशीज है इसकी, ये स्पीशी अलग अलग है, टाइगर अलग है, लिपर्ड अलग है, या लाइन अलग अलग स्पीशीज है।
और इन स्पीशीज में हमने सिमिलरिटी देखी, ये आपस में मिलते थे, इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते थे, तो हमने इनका ग्रुप बनाया, पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाया इन सबका और पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिए उस ग्रुप जो उनका हमने उसको बोल दिया जीनस। ठीक, पर्टिकुलर स्पीशीज का ग्रुप हमने उसको जीनस बोल दिया। अब इनके जीनस को हमने नाम रखा पैंथरा। ठीक है, सिंपल सी टर्म अगर आप समझोगे तो हमने इनके जीनस का नाम रखा पैंथरा। तो पैंथरा में ये सारी स्पीशीज आती है, टाइगर भी, लियो भी और लिपर्ड भी। तो हमने इनके नाम के पहले सबसे जो है जीनस का नाम लगाया पैंथरा। पैंथरा पैंथरा सबके नाम से पहले पहला पार्ट पैंथरा से है। एक्चुअली हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, हम जो नाम है कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स होता है, एक होता है स्पीशी नेम, दूसरा होता है जीनस नेम। ठीक, याद रखना है आपको, एक होता है स्पीशी नेम, दूसरा होता है जीनस नेम। सबसे पहले हम लिखते हैं जीनस नेम, फिर लिखते हैं स्पीशी नेम। ठीक है, सबसे पहले हम जीनस नेम लिखते हैं, फिर स्पीशी नेम लिखते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे पैंथरा लियो का या पैंथरा टाइगर्स का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैंथरा जो है ये इसकी स्पीशी है, स्पेसिफिक नेम है या स्पेसिफिक एपिथेट भी उसको बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। और ये जीनस का नाम यहाँ पे है तो उसको जेनेरिक बी नेम, जेनेरिक नेम या जेनेरिक एपिथेट भी बोलते हैं। तो सिंपल सी टर्म में पहले हम जीनस का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्पीशी का नाम लिखते हैं। तो ये जेनेरिक एपिथेट है या जीनस एपिथेट है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है, पहला जीनस का, सेकंड स्पीशी का। ठीक है, या आपको याद रखना, इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। और वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ये यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हम नाम देते हैं हम उसको लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करते हैं। लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करते हैं, लैटिन लैंग्वेज से क्यों? ठीक, इसके दो रीजंस है। पहला तो ये कि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, वो डेड लैंग्वेज है और उसमें क्या है, कोई भी चेंज आने की जो है पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि वो लैंग्वेज अब यूज नहीं होती है और वो लैंग्वेज जो है डेड लैंग्वेज है, खत्म हो गई है, कोई भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो अगर हम आज नाम निकालेंगे और 100 साल बाद आ जाएंगे तो लैटिन में कोई चेंज आई नहीं होगी, तो वो नाम वैसे ही होगा। दैट इज व्हाई वी लैटिनाइज द नेम्स। और अगर किसी बंदे ने कोई नाम दे दिया, ठीक, लेकिन वो लैटिन का नहीं था, तो हम उस नाम को लैटिनाइज करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले कार्ल लीनियस जिसने ये दिया था उसने अपना नाम लैटिनाइज करवाया था, और फिर कार्लस लीनियस उसका नाम आया था, वरना उसका कार्ल लीनियस समथिंग ऐसा नाम था। उनने सबसे पहले अपने नाम को लैटिनाइज करवा के रखा था। तो लैटिनाइज करवाते हैं हम क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, और चूंकि डेड लैंग्वेज तो इसमें पॉसिबिलिटी कम है कि इसमें चेंज होगा। और जो नाम किसी दूसरी लैंग्वेज में आता है फिर हम उसको लैटिनाइज करके लैटिन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ठीक है। रिटन इन इटैलिक्स और अंडरलाइन सेपरेटली, ये हम काम करते हैं, अगर हमने इसको प्रिंट किया है तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। जो भी हम नाम लिखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो अगर हम वो प्रिंट निकालेंगे तो इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन अगर है हाथ से हमने लिखा, हैंड रिटन है, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। जीनस नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल। ठीक, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, एंड ऑफ स्पेसिफिक नेम इज स्मॉल। लेकिन स्पीशी का पहला जो वर्ड, पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका का, मैंगो जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, मैंगीफेरा में जो स्पेसिफिक है यहाँ पे ये जेनेरिक एपिथेटिस मैंगीफेरा, इंडिका उसकी स्पीशी है। तो यहाँ पे एम को कैपिटल में लिखा है, यहाँ पे एम को पहला जो है कैपिटल में लिखा है, और आई जो पहला है उसको स्मॉल में हमने लिखा है। तो यहाँ पे इस नाम से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सेपरेटली अंडरलाइन है, पहला कैपिटल है, यहाँ पे पहला स्मॉल है, और ये जेनेरिक एपिथेट है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये है नोमेनक्लेचर हमारा, जिसकी बेसिस पे हम नाम देते हैं एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, और फिर हमारे जो है एक ग्रुप बन जाता है साइंटिस्ट का जो ये करते हैं। सपोज ICZN जो है इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसी तरह इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, तो वो इनको देखते हैं कि किसका नाम कैसे रखना है, और चेंज अगर करनी होगी तो तब चेंज भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम भी लेते हैं। सपोज लिन अगर यहाँ पे लिखेंगे तो लीनियस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसा ये जो है ये
लीनियस ने ये नाम दिया था, ये डिस्कवर किया था। और इसी तरह यहाँ पे वैरायटी एक्सेट्रा का भी नाम आ जाता है। फिर अभी के लिए हमारे लिए इतना जो है अनफ है, अगर हमें इतना समझ में आता है कि नाम कैसे देते हैं हम, नोमेनक्लेचर में क्या क्या है, तो दिस इज एनफ। ये था हमारा जो भी नोमेनक्लेचर में दिया था, हमने सारा डिस्कस कर लिया। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, अब हम टेक्स्ट की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अगर आपके सामने टेक्स्ट है तो आप देख सकते हैं। मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पहले डिस्कस करूंगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर आप पेज नंबर ठीक पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो है पेज नंबर कहाँ गया, 80 पे। ठीक, जहां पे चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले पेज पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन दिए हैं, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। मैंने डिस्कस किया है लेक्चर में, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वैरायटीज दैट यू सी इन लाइव फॉर्म्स अराउंड यू। आपको ये भी मैंने डिस्कस किया है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पेज नंबर 82 पे है। Which do you think is a more basic characteristics for classifying organisms? The place where they live, what the kind of cells they are made of. तो the kind of cells they are made of is ज़्यादा fundamental है than the place where they live, because एक ही जगह पे प्रोकैरियोटिक भी रह सकता है और यूकैरियोटिक सेल भी, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन उस बेस पे हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन व्हिच ब्रॉड क्लास डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड। ये आपने डिस्कस किया है। ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ये भी डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट है हमारा 83 पे, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने बोला था प्रिमिटिव टाइप की होती है, और हमने यूकैरियोटिक एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को बोला था यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है, और वो वाले सेल्स एडवांस्ड होती है। क्यों बोला था हमने ऐसा, वो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। और अगर आपने टेक्स्ट को एक बार पढ़ा है और लेक्चर को एक बार देखा है तो ये वाले क्वेश्चन आप आराम से इजीली आप अटेंड कर सकते हो। Will advanced organisms be same as complex organisms? Why? Yes, ये ठीक है, advanced organisms सेम होंगे complex organisms की तरफ से, क्योंकि जो एडवांसमेंट आती है, जब जब ऑर्गेनिज्म एडवांस्ड होता है तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक, एडवांसमेंट आएगी तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और प्रिमिटिव वाले ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं एक्स्ट्रा। ये भी हमने डिस्कस किया है, वहां पे भी आप जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो है पेज नंबर 85। What is the criteria for classification of organisms as belong to kingdom Monera और Protista? क्या क्या क्राइटेरिया है, हमने टेबल बना के सारे क्राइटेरिया लिखे थे, आप आराम से इनको लिख सकते हो। In which kingdom will you place an organism which is single celled, eukaryotic and photosynthetic? किस वाले फाइलम में आप रखोगे, सॉरी किंगडम में रखोगे एक ऑर्गेनिज्म को जो यूकैरियोटिक है। पहले यूकैरियोटिक है तो मोनिरा खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, वो सिंगल सेल है तो यूकैरियोटिक सिंगल सेल हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं। बाकी आप लेक्चर देख के इसको भी कर सकते हो। इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच grouping will have the smallest number of organisms with maximum common characteristics and which will have the largest number of organisms। यहाँ पे जो ये हमारे ग्रुप है, इनमें से किस में सबसे कम नंबर होगा और सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स मैच करते होंगे, और किसमें सबसे ज्यादा नंबर होगा और सबसे कम कैरेक्टर्स मैच करते होंगे। तो ये आपको पता है कि स्पीशी में सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स मैच करते हैं और सबसे कम स्पीशी में होते हैं, एंड किंगडम में सबसे कम कैरेक्टर्स मैच करते हैं और सबसे ज्यादा नंबर किंगडम में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, हमने सब पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारे पेज नंबर 88 पे दिया है, Which division among plants has the simplest organization? सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन किन की है, हमने आपको बोला था अलगी का, मैंने बोला था, या अगर आपको याद होगा अलगी है, या तो उनको हमने दूसरे नाम से थैलोफाइट्स के नाम से भी लिखा था। हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोगेम्स? फेनेरोगेम्स टेरिडोफाइट्स से कैसे डिफरेंट है? जो टेरिडोफाइट्स है वो क्रिप्टोगेम्स में आते हैं और फेनेरोगेम्स डिफरेंट होते हैं क्रिप्टोगेम्स से, ये डिस्कस भी हमने लेक्चर में किया था। हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर? टेबल बनाया था हमने और कैरेक्टर्स लिखे थे, फिर कैरेक्टर्स में उनको हमने डिवाइड किया था। ये भी इजी है, आराम से कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए हैं, पेज नंबर है
ठीक ठीक, पेज नंबर है 94। क्वेश्चन है हाउ डू पॉरीफेरा एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेटा एनिमल्स। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में आपको खाली डिफरेंस ढूंढनी है, सिमिलरिटी हमें पता है, वहां पे डिफरेंसेस में वहां पे सेल्यूलर है, वहां पे टिश्यू लेवल है, वहां पे जो है बॉडी में पोर्स होते हैं, वहां पे एक सिंगल पोर है, वहां पे कोई कैनाल सिस्टम नहीं है, वहां पे कैनाल सिस्टम है, वहां पे वो होल्ड फास्ट से बंद होते हैं, और वहां पे वो फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, वहां पे उनके दो शेप्स होते हैं, वहां पे वो सिंगल शेप के होते हैं, एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स है हमने पढ़ाया है आपको, तो आप ये भी कर सकते हो। हाउ डू एनालिड एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स। एनालिडा एंड आर्थ्रोपोड में आपको डिफरेंस ढूंढनी है। दो फाइलम हमने डिस्कस किए हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो आप डिफरेंस वाले पॉइंट्स देख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐसे ही आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। एम्फीबिया और रेप्टिलिया में क्या डिफरेंस है। पहले सबसे डिफरेंस हार्ड केराटिनाइज उनका ऊपर होता है, आउटर एक्सोस्केलेटन रेप्टाइल्स में। एम्फीबियन में सॉफ्ट स्किन होती है, वहां पे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे नहीं होते हैं। वो अपने एग्स को वाटर में देते हैं, वो लैंड पे देते हैं। जिनके लिए वाटर जरूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए, उनके लिए नहीं होता है। एटसेट्रा बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप और भी लिख सकते हो। What are the difference between animals belonging to aves group and those in mammals? Aves में and mammals में आपको डिफरेंस ढूंढनी है। feathers वहाँ पे नहीं है feathers, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स है, वहाँ पे हेयर है, यहाँ पे feathers है, एक्स्ट्रा जो भी आप देखोगे वो आपको पता होगा। एक टेबल दिया है आपके टेक्स्ट में कार्ल वोन लीनियन के बारे में। कार्ल वोन लीनियन का नाम था, फिर उन्होंने लैटिनाइज करके उसको कार्लस लीनियर बनाया। तो उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी वो पब्लिश की थी। उसी में उन्होंने अपना जो भी है सारा लिखा था, आप ये पढ़ सकते हो टेक्स्ट से। नाउ हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक आंसर लिखना है इसका। क्यों हमें करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज में नहीं है, आप आराम से ये कर सकते हो। How would you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy in classification? आप कैसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करोगे एक हायरार्की डेवलप करने में। तो आप कोई भी दो कैरेक्टर लो, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड। आप किस बेसिस पे दो कैरेक्टर्स को आप जो है हायरार्की बनाने में, ये जो किंगडम है या डिफरेंट किंगडम में डिवाइड करने के लिए आप किन दो कैरेक्टर्स को किस बेसिस पे लोगे। तो सिंपल सी बात है, आपको जो कैरेक्टर लेना है वो पहले फंडामेंटल होना चाहिए, और वो कैरेक्टर डिफरेंट होना चाहिए दो ऑर्गेनिज्म में जिनको आप डिवाइड कर रहे हो, और वो जो है आपको अपीयर होना चाहिए कि डिफरेंस आपको दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ऐसा कैरेक्टर हो कि आप ना देख पाओ, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। एक्स्ट्रा और बाकी पॉइंट्स भी हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म्स इनटू 5 किंगडम्स। आपको बेसिस बोलनी है किन बेसिस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेक करने दी थी। तो अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, टेबल में हमने लिखा था सेल टाइप, फुट जो है सिंथेसाइज करते हैं नहीं, क्लोरोफिल है कि नहीं, सेल वॉल टाइप एक्सेट्रा जो भी हमने डिस्कस किया था वो आपको लिखना है। What are the major divisions in the planting? What is the basis of these divisions? Major divisions हमने प्लांट किंगडम में क्या क्या किए थे, अगर आपको याद होगा, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बेसिस क्या थी उनकी, बेसिस आपको पता होगा हमने किन बेस पे डिवाइड किया था। पहले में थैलस लाइक बॉडी थी, फिर हमने वेस्कुलर टिश्यू का जिक्र किया था, फिर हमने सीड का किया था, फिर हमने कवर्ड और नेकेड सीड पे उनको डिफरेंशिएट किया था। How are the criteria for deciding divisions in plants different from criteria for deciding subgrouping animals? प्लांट्स और एनिमल्स में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं जिन पे हम ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, एनिमल्स में डिफरेंट होता है और प्लांट्स में डिफरेंट होता है। ये बोलते हैं, क्वेश्चन हमारा है कि हाउ आर क्राइटेरिया कैसे डिफरेंट है। ठीक, क्योंकि प्लांट की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे जिन बेस पे हम डिवाइड करेंगे ग्रुप्स को। प्लांट्स को हम फोटोसिंथेसिस, वेस्कुलर टिश्यू या सीड्स एक्स्ट्रा की बेस पे डिवाइड करेंगे, वाइल एनिमल्स को हम इन बेस पे डिवाइड नहीं करते। एनिमल्स को हम ट्रिप्टोप्लास्टिक या सिमेट्री या सिलोम एक्स्ट्रा इन बेस पे डिवाइड करते हैं। Explain how animals in vertebrata are classified into further subgroups. Vertebrata को हमने डिवाइड किया है, किन बेस पे डिवाइड किया है ये आपको एक्सप्लेन करना है। पहले हमने उनको जो है डिवाइड किया था
अगर आपको याद होगा वर्टिब्रेटा को हमने किया था जारलेस फिशेज में, उसके बाद हमने किया था जारलेस फिशेज को जार नहीं होते, उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा एटसेट्रा में आए थे, उसके बाद हमने उनको पाइसेस में डिवाइड किया था, उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टिलिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिस वही थी, जो हमने उनके कैरेक्टर्स लिखे वही बेसिस हैं जिनमें वो डिफर करते हैं। एक्सोस्केलेटन है, गिल्स है, उनमें माउथ है, स्केल्स है एटसेट्रा, या फिर मेमोरी ग्लैंड्स, वहाँ पे क्या क्या है, तो वो बेसिस है जिन पे हम वर्टिब्रेटा को डिवाइड करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा वाला? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। होप कि आपको इसमें जो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं, कोई भी पॉइंट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 9 है परहैप्स, सॉरी 9 नहीं है, 11 12 है शायद परहैप्स। ठीक, वो जो भी चैप्टर है हम वो डिस्कस करेंगे, व्हाई डू वी फॉल इल। और उसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर है, तो हमारी बायोलॉजी जो है 9th की खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे लिए एक कमेंट छोड़िएगा जिससे हमें ये पता चले कि आपको हम में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।